IFSC कोड, स्विफ्ट कोड। अभी बताइए, जर्मनी से कोई आदमी हमको पैसा भेजना चाहता है तो हमारे IFSC कोड से पैसा भेज देगा? वो IFSC कोड भी मांगेगा और स्विफ्ट कोड भी मांगेगा, वो दोनों मांगेगा। स्विफ्ट कोड से पैसा इंडिया में चलाएगा और इंडिया में सूंघते सूंघते हमारे अकाउंट में कैसे आएगा? IFSC कोड से। और हर बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड होता भी नहीं है। अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया, स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। अब बताइए, विदेशी पैसा रूस ले सकता है? अगर आपको स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया तो विदेश से पैसा ले सकते हैं? तो IFSC कोड उस ब्रांच का होता है। जैसे आप IFSC कोड भर देते हैं तो डेटा पूरे पंजाब बैंक से लेना है या पूरे पंजाब बैंक के किसी एक ब्रांच से लेना है? IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड। कौन सा कोड? IFSC कोड। अगर आपको IFSC कोड नहीं है तो पैसा दूसरे बैंक में नहीं जाएगा, आप अपने बैंक में भेज सकते हैं। IFSC कोड लिखने के बाद ही वो बैंक आपको जानकारी साझा करता है। जैसे आपका अकाउंट अगर सेंट्रल बैंक में है तो सेंट्रल बैंक का चेक सेंट्रल बैंक के किसी अकाउंट में भेज दीजिएगा, आपसे IFSC नहीं मांगेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक अपने सारे ग्राहकों का डाटा खुद रखा है। क्या रखा है? डाटा खुद रखा है। लेकिन अगर वही सेंट्रल बैंक का चेक आप पंजाब बैंक में भेजना चाहिएगा तो पंजाब बैंक क्या आपको पूरा डाटा दे देगा? नहीं देंगे हम, यहाँ पे मेरा पूरा डाटा तुम काहे ले आएगा? फिर फोन करेगा कि हमारे में अकाउंट में रख लीजिए, तुमको डाटा नहीं देंगे। तब वो कहेगा कि आप एक काम कीजिए, आप उससे पूछिए IFSC कोड। तो IFSC कोड उस ब्रांच का होता है। किसका होता है? ब्रांच का। तो जैसे आप IFSC कोड भर देते हैं तो डेटा पूरे पंजाब बैंक से लेना है या पूरे पंजाब बैंक के किसी एक ब्रांच से लेना है? तो पूरे ब्रांच से। तो उस ब्रांच से उस डेटा को क्या कर लिया था? मैच कर दिया। अगर आपने पंजाब, मान के चलिए SBI से आपने पैसा भेजा पंजाब बैंक में, तो SBI से पैसा भेजे पंजाब में, आपने IFSC कोड नहीं रखा तो SBI बैंक है वो रिक्वेस्ट भेजेगा। SBI से आपने पैसा कहाँ भेजा है? पंजाब नेशनल बैंक, PNB में। अब बिना IFSC भेज दिए तो IFSC स्टेट बैंक SBI डेटा मैच करेगा पूरे पंजाब बैंक से। तो पंजाब बैंक का हम पूरे ग्राहक का तुमको डेटा काहे देंगे? किस ब्रांच में भेजना है तुम उस ब्रांच का बोलो। तो जैसे IFSC कोड भरिएगा धाए से ब्रांच पता चल जाएगा, और उस ब्रांच में आप कौन है अकाउंट नंबर से पता चल जाएगा। किसे पता चल जाएगा? अकाउंट नंबर से पता चल जाएगा। हो गया काम खत्म। तो IFSC कोड डेटा ट्रांसफर के लिए होता है और हर ब्रांच का होता है। लेकिन अगर विदेश से पैसा भेजना है, जर्मनी में पैसा भेजना है, तब स्विफ्ट कोड लगता है। क्या लगता है? स्विफ्ट कोड लगता है। कौन सा कोड लगेगा? स्विफ्ट कोड। कौन लगेगा? स्विफ्ट। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, इसी को क्या कहेंगे? स्विफ्ट कोड। कौन सा कोड? स्विफ्ट कोड। कौन सा कोड? अभी बताइए, जर्मनी से कोई आदमी हमको पैसा भेजना चाहता है तो हमारे IFSC कोड से पैसा भेज देगा? वो IFSC कोड भी मांगेगा और स्विफ्ट कोड भी मांगेगा, वो दोनों मांगेगा। स्विफ्ट कोड से पैसा इंडिया में चलाएगा और इंडिया में सूंघते सूंघते हमारे अकाउंट में कैसे आएगा? IFSC कोड से। तो हमको क्या चाहिए? विदेश से पैसा मंगाना है तो, और दूसरे बैंक से मंगाना है तो, हाँ, स्विफ्ट कोड का जरूरत आप लोग को पड़ा है। और हर बैंक के पास अपना स्विफ्ट कोड होता भी नहीं है। अब आपके गांव में बैंक है, हुआ कोई पैसे, ग्रामीण बैंक है, हुआ कोई विदेश से पैसे नहीं भेज रहा है, नहीं समझा गया? डॉलर वॉलर में पैसा वैसा भेजना रहता है तो भेजे, तो किस में भेजेगा? स्विफ्ट कोड वाले में भेजे। बाकी जितने बड़े बैंक हैं जैसे SBI है, PNB है, ICICI, इस सब में पैसा किससे आएगा? स्विफ्ट कोड से। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ विदेश में लोग काम करते हैं? पैसा किस अकाउंट, जिस अकाउंट में आता है पैसा, या फिर दूसरे रास्ते से अकाउंट में आता है, तो उस अकाउंट में स्विफ्ट कोड दिया गया होगा। अगर विदेश से अगर आपको पैसा मंगाना है किस में आएगा? स्विफ्ट कोड में। हम लोग को YouTube पैसा भेजता है किससे? स्विफ्ट कोड से। अगर आपको स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया तो विदेश से पैसा ले सकते हैं। रूस वगैरह मिलके, अमेरिका और यूरोप मिलके रूस को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। किससे बाहर कर दिया? स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। अब बताइए, विदेशी पैसा रूस ले सकता है?
तो सामान के बदले कुछ दूसरा सामान खरीद रहा है, समझे? सामान का, जैसे भारत को S-400 दिया है तो भारत से करा हमको 20-25 को पानी वाली जहाज बना के भेज देना। भारत ने कहा ठीक है, उतना पैसा का हम पानी वाली जहाज, छोटा छोटा, कुछ मछली पकड़ने की हो सकती है, कुछ पेट्रोलिंग की हो सकती है, कुछ कोस्ट गार्ड की हो सकती है। बड़ा जहाज तू अपने बना लेता है, बड़ा जहाज रूस खुद ही बना लेता है।